हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगुरु, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तगुरु, आज आप स्नान करेंगे। भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। इसकी आप रोचक धार्मिक कथा सुनेंगे। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस कथा को 20 मिनट का टाइम निकालकर अंत तक सुनिएगा। इस कथा के माध्यम से आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक शिक्षा मिलेगी। इस कथा को सुनने के बाद से मैं आपसे बातें करती हूँ। फिर चलिए कथा को पहले सुनती है। प्रिय भक्तगुरु, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन एवं ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तकदीर एवं खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज के इस सुंदर कथा में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कथा को कृपया अंत तक जरूर सुनें। प्रिय भक्तगुरु, यह कथा बड़ी ही शिक्षा प्रदान, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरी आपसे निवेदन है कि इस कथा के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। प्रिय भक्तगुरु, पूजा धार्मिक कथा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आपस के आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आया कर रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर लिया लाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लिया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उनको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए चला गया और शिकार में उस दिन कोई शिकारी यानी कि कोई जानवर शिकार को नहीं मिला और एक जानवर मिला जो उसका शिकार करते करते हिरन का पीछा करते करते उसे उस राजा को प्यास लग गई थी। लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और पानी कुटिया के अंदर से पानी लाने के लिए चले गए।
महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा ने जन्म लिया है और एक साधु बाबा ने उनके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिनके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताए हैं कि जब रामू का बेटा 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री से होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो कि एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भाग्य का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी की सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपने वेश बदलकर रामू के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछते पूछते राजा रामू के घर पहुंच गया। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आए और उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूँ और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा ने जन्म लिया है और उसकी किस्मत में योग्य लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझसे दे दो, इसके बाद मैंने इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली सी किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर पाओगी। रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकूंगा। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 16 वर्ष का हो जाए तब आप मुझे इसे वापस कर देंगे। राजा ने हाँ कर दिया। ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंच गया। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी पर छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बच्चा बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी पानी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगी और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निर्भय होकर वापस से राजमहल चला गया कि अब यह बच्चा वापस से नहीं आएगा।
और मेरी बेटी के साथ इसका विवाह भी नहीं होगा। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहते हुए एक नदी के किनारे पर जा पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखा। वह हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उन नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उसे लड़के का नाम सूरज रखा था। इससे धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही बुद्धिमान और समझदार हो गया था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो भी पूछता, सूरज तत्काल उसका जवाब देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो। तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा बहुत वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के लिए राजा जब वापस से आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं इसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो इसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहाँ से मिला? और फिर जहाँ की सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुना दी। कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गए। राजा समझ गए कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 वर्ष पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल कभी बातें कर ही रहे थे कि तभी से कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से बाहर जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी यह चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दे तो मैं इसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने सोच ही रहा था कि सचमुच एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दिया और कहा कि बेटा यह ले जा, यह चिट्ठी रानी को दे देना। सूरज चिट्ठी लेकर चल गया। सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजरने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। यह सोचकर सूरज ने नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने
सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उनके पर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का डेरा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने ही वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में कहाँ जाऊँगा? इसलिए बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आ गए। डाकू ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बड़ी बूढ़ी माता से कहने लगा। कुछ बूढ़ी माता ने उन्होंने बताया कि इसका नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हकीकत को बारे में पता था, मालूम था, इसलिए उन्हें सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसने पढ़ने लगी। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गया। बूढ़ी और माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उसने कहा, डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उस समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिनके हाथों मिट्टी भिजवा रहा है, उसी को मारने का संदेशा दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे यह मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखवाकर उस चिट्ठी में बदल दी और वापस सूरज को रख दी। उसके बाद डाकू वहां से चले गए। और कहा जाता है कि सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने के लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह करा देना। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे हो महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकेगा। यह सोचकर महारानी राजकुमारी का विवाह उस युवक से करा दी। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह हो चुका है, युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूल हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा आपने किया ठीक मैंने वैसे ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा।
जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही देखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, ले जाओ और ले जाकर सूरज को पकड़ लो। ले जाकर सैनिक तुरंत ले गए और सूरज को पकड़कर ले गए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने मेरे से धोखा कर कर अच्छा नहीं किया हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना जमाई स्वीकार नहीं करूँगा। सूरज ने कहा, राजा से कहा कि बात सुनकर कहा, लेकिन कहा जाता है कि बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो तुम्हें वापस अपनी जमाई स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा जी आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर आने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर गए और तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा तो महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचान नहीं पाया। नहीं पहचाना महाराजा ने, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 16 साल पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात की थी, बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गए। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीचे करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथे हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता। यदि अब सूरज को अपना जमाई स्वीकार करो और अपना राजपाट उनको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। पहले की समझकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उनको सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं ऐसे व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।